एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़े, साथ खेलते, खाते और सपने देखते थे। लेकिन एक बड़ा फर्क था। रमेश ईमानदार और संतोषी था, जबकि सुरेश बहुत लालची और स्वार्थी था। दोस्तों के विचारों में गहरा अंतर था। रमेश मेहनत में विश्वास रखता था। उसे लगता था कि सफलता की कुंजी सिर्फ निरंतर प्रयास और समर्पण में है। वहीं सुरेश की सोच अलग थी। सुरेश केवल किस्मत पर निर्भर करता था। उसे लगता था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो मिलकर ही रहेगा, तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक दिन सुरेश वहां से गुजर रहा होता है, तभी वह गांव वालों की बातें सुनता है। अरे भाई, तुम्हें पता है, अपने गांव की पहाड़ी में बहुत सारा खजाना छिपा है। लेकिन वो खजाना किसी बहादुर इंसान को ही मिलेगा, जो डर को मात दे सके और सच्चे दिल से मेहनत करे। अरे भाई, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? आजकल के जमाने में खजाना बचा ही कहाँ है। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और तुम अब भी अफवाहों पर यकीन कर रहे हो। सुरेश सारी बातें सुनता है और जाकर रमेश से सब कुछ कहता है। रमेश को यह बात बस एक अफवाह लगती है, लेकिन सुरेश बार बार जिद करता है और आखिरकार रमेश मान जाता है। देख सुरेश, मुझे तो ये सब किसी पुरानी लोक कथा जैसा लग रहा है। न जाने कितने लोगों ने इस पहाड़ी की बातें की हैं, पर आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। लेकिन किसी ने भी सच्चे दिल से कोशिश नहीं की। रमेश, हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर तू इतना यकीन कर रहा है तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूं। कम से कम कोशिश करने का अफसोस तो नहीं रहेगा। दोनों दोस्तों की योजना रमेश और सुरेश ने तय किया कि वे दोनों अगली सुबह गुफा की खोज में निकलेंगे। वे सुबह जल्दी उठे, कुछ खाना पानी बांधा और निकल पड़े। गुफा का रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन दोनों दोस्त मिलकर पहाड़ी पर चढ़ गए और अंततः गुफा ढूंढ निकाली। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन मशाल की रोशनी में वे अंदर बढ़े। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सचमुच सोने चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन रखे हैं। दोनों की आंखें चमक उठी। सुरेश, हमें यह खजाना गांव में बांटना चाहिए। इससे गांव वालों की गरीबी दूर हो सकती है। ये खजाना हमारा है, हम इसे क्यों दूसरों को दें? कम से कम आधा तो दान करना चाहिए। ये हमारी मेहनत नहीं, किस्मत से मिला है। सुरेश कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वह खजाना देखकर लालच में आ गया है। रास्ते में सुरेश ने चाल चली। वह बोला, रमेश, खजाना भारी है, मैं यहीं बैठता हूं। तुम खाना पानी लेकर आओ, फिर हम साथ चलेंगे। रमेश मान गया और गांव की ओर लौट पड़ा। जैसे ही रमेश गया, सुरेश ने योजना बनाई। अगर रमेश न रहे तो खजाना पूरा मेरा हो जाएगा। उसने पास रखे एक फल में जहर मिला दिया। उसी समय रमेश को भी सुरेश पर शक हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लालच में वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए वापसी के समय उसने गांव के दो लोगों को भी अपने साथ ले लिया और सुरेश बेसब्री से रमेश का इंतजार कर रहा था। खजाना देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब तो मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा। अब तो मेरे पास सब कुछ है, मैं सबसे ऊपर हूं। जब रमेश वापस आया, सुरेश ने उसे जहर मिला खाना दिया, लेकिन रमेश ने होशियारी से बहाना बनाकर खाना नहीं खाया। रमेश ने वह फल सुरेश की नजरों में आए बिना फेंक दिया। सुरेश को लगा कि रमेश ने वह फल खा लिया है। तभी रमेश ने आवाज देकर उन दोनों लोगों को बुला लिया और सुरेश हैरान रह गया। इसके बाद सभी लोग वापस गांव लौट आए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और सुरेश की चाल को सबके सामने लाया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, खजाने का एक हिस्सा गांव के भले कार्यों में लगेगा, दूसरा हिस्सा रमेश को मिलेगा उसकी ईमानदारी के लिए, और सुरेश को गांव से बाहर कर दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि खाने में जहर था? मैंने वह फल खाया ही नहीं, बल्कि चुपके से फेंक दिया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया।
जिस जानवर ने वह फल खाया था वह वहीं पर मर चुका था। उसी पल मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया था। मुझे तुम पर भरोसा था सुरेश। मैं समझता था कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारे लिए खजाना दोस्ती से भी बड़ा निकला। मित्रता में विश्वास और सहयोग जरूरी होता है। बुरी योजना का अंत हमेशा बुरा होता है। यह बात एक छोटे से कस्बे की है, राजपुर। गर्मियों की छुट्टियों का समय था। स्कूल बंद थे। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक गली मोहल्लों में खेलते रहते थे। हर दोपहर एक आवाज मोहल्ले में गूंजती। यह आवाज थी रघु की, एक 25 साल का युवक जो पिछले 1 साल से पानीपुरी का ठेला चलाता था। रघु दिखने में साधारण, पर उसकी सोच दूसरों से कहीं ज्यादा आगे थी। रघु पढ़ा लिखा नहीं था, पर जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसका परिवार पहले खेती करता था, पर लगातार घाटे में जाने के कारण उसे शहर आना पड़ा। कुछ समय तक दिहाड़ी मजदूरी की, पर फिर उसे समझ आया कि उसे कुछ ऐसा करना है जो कम पैसों में शुरू हो सके और जिसमें मेहनत के साथ थोड़ी चालाकी भी चले। उसे याद था कि जब वो बच्चा था तो उसे पानी पूरी बहुत पसंद थी। उसे यह भी पता था कि लोग इसे हमेशा खाते हैं, खासकर गर्मियों में। उसने थोड़े पैसों से ठेला खरीदा, बर्तन लिए और शुरू कर दी पानी पूरी की दुकान। शुरुआत में रघु के लिए ग्राहकों को खींचना मुश्किल था। कई मोहल्लों में और भी पानी पूरी वाले आते थे। वह एक आम सा ठेला था, न कोई नाम न ही कोई पहचान। रघु ने एक दिन बैठकर सोचा, बस मुझे कुछ न कुछ अलग करना चाहिए, नहीं तो मैं इस काम में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, यह समझ नहीं आ रहा है। समझ आ गया कि क्या करना चाहिए। यहीं से शुरू हुई उसकी चालाकी की असली कहानी। रघु ने पानी पूरी को एक खेल बना दिया। अब जब कोई ग्राहक पानी पूरी की प्लेट लेता तो रघु मुस्कुराते हुए कहता, भाई साहब, आज की पानी पूरी में एक स्पेशल पर्ची है। अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली तो आप जीत सकते हैं। अरे ये कौन सा नया काम हाथ में लिया है? चलो एक दांव तो लगाते हैं, देखते हैं आज किस्मत क्या रंग दिखाती है। रघु ने हर दिन कुछ पानी पूरी के अंदर एक छोटी सी साफ सुथरी पर्ची डालनी शुरू कर दी, जैसे फ्री चॉकलेट, 5 रुपये वापस, एक और प्लेट फ्री और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बच्चों के लिए ये खेल बन गया। वो कहते, चलो ना रघु भैया की दुकान पर, आज मैं जरूर जीतूंगा। बच्चों के साथ उनके माता पिता भी आने लगे। कुछ ग्राहक तो सिर्फ यह देखने आते कि आखिर रघु क्या नया कर रहा है। हर दिन कोई नया तरीका, कोई नई स्कीम। रघु की तरक्की अब बाकी दुकानदारों को खटकने लगी थी। एक एक करके सब उससे ईर्ष्या करने लगे और बहाने बहाने से उससे झगड़ने लगे। अब रघु ने इन सब बातों की परवाह करना छोड़ दिया था। वह पूरे मन से अपने काम में जुटा रहता और हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करता। रघु को समझ आ गया था कि अकेले खेल से ही ग्राहक टिके नहीं रहेंगे। स्वाद और सफाई जरूरी है। उसने पानी के लिए आरओ सिस्टम लगाया। भले ही छोटा था, साफ कपड़े पहनने लगा और हर सुबह ताजी पूरी बनाता। वह ग्राहक से खुद पूछता, तीखा पानी दूं या खट्टा? धीरे धीरे उसकी दुकान एक ब्रांड बनने लगी। मोहल्ले के लोग कहते, अगर पानी पूरी खानी है तो सिर्फ रघु की दुकान पर ही खानी है। एक दिन एक कॉलेज छात्रा उसके ठेले पर आई। रघु भैया, आपकी पानी पूरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। रघु भैया, आपके पानी पूरी की फोटो इंस्टाग्राम पर डालूं? रघु को कुछ खास समझ नहीं आया, पर वह बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस लड़की ने फोटो डाली और लिखा, राजपुर का सबसे क्रिएटिव पानी पूरी वाला, विद प्राइजेस एंड फन। समय के साथ रघु सोशल मीडिया पर छा गया। उसकी स्वादिष्ट पानी पूरी की चर्चा हर ओर होने लगी और अब लोग दूर दराज से सिर्फ उसके गोलगप्पे चखने आते थे।
इसके बाद रघु ने अपने ठेले पर एक छोटा सा पोस्टर लगा दिया। रघु ने एक क्यूआर कोड भी लगवा लिया। पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट शुरू हो गया। एक साधारण पानी पूरी वाला अब टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहा था। एक सुबह रघु जब हमेशा की तरह उत्साह से अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। उसका ठेला टूटा पड़ा था और चारों ओर सामान बिखरा हुआ था। जब रघु का ठेला ही नहीं रहेगा तो वह दुकान कैसे लगाएगा? और जब लोग टूटा फूटा ठेला देखेंगे तो उसके पास आने से भी डरेंगे। अरे रघु, ये क्या हो गया? अब आगे तेरी क्या योजना है? ये किसी हादसे का नतीजा नहीं था और ये काम किसी और का नहीं, बल्कि उसी किशोर का था जो उसकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलता था। कुछ नहीं मैं तो खुद ये ठेला हटाने वाला था, नया जो लगाना था। भला हो उसका जिसने मेरे लिए इतना किया। ये बात सुनकर किशोर भी हैरान रह गया कि इतना कुछ होने के बाद भी रघु ऐसे हंसकर बात कैसे कर सकता है। फिर क्या था, रघु ने 2 दिन में ही ठेला तैयार करा लिया और इस बार एक नहीं 2 ठेले लगा दिए। ठेले पर रघु खुद काम करता था और दूसरे ठेले पर उसने एक और लड़के को रखा। पर किशोर ये भूल गया था कि अब रघु बस एक साधारण ठेले वाला नहीं रहा, वह एक चालाक पानी पूरी वाला बन चुका था। उसका नाम खुद में एक ब्रांड बन चुका था। ये रघु का बच्चा, इसका क्या करूं मैं? इतना सब करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। किशोर बुरी तरह हार गया। कुछ करने की ताकत न बची उसके पास, जबकि रघु ने वहीं पर वह काम कर दिखाया जिसे सबने असंभव समझा था।